उरई जालौन से बड़ी खबर। महान सम्राट अशोक मौर्य की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उरई शहर में प्रतिमा स्थापित करने पर दिया जोर। जांच कुशवाहा समाज द्वारा अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान सम्राट अशोक मौर्य की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। उरई शहर में कुशवाहा समाज के तत्वावधान में सम्राट अशोक मौर्य की जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया। इस मौके पर समाज के लोगों ने एकत्र होकर सम्राट अशोक के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सम्राट अशोक के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया और अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलकर एक आदर्श शासन स्थापित किया। सम्राट अशोक मौर्य सिर्फ एक महान राजा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने मानवता, शांति और एकता का संदेश पूरे विश्व को दिया। कार्यक्रम में समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही समाज को एकजुट रहने और सम्राट अशोक के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। फिलहाल उरई जालौन से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, जहां इतिहास के महान सम्राट को याद कर समाज ने एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम आयोजन कुशवाहा समाज प्रेरणा मंडल द्वारा किया। कमलेश कुशवाहा, अमरीश कुशवाहा, सुरेंद्र, ब्रिजेंद्र, रघुराज, महेंद्र, धीरेन्द्र, रानू कुशवाहा आदि मौजूद थे। मेरा नाम कमलेश कुशवाहा है, ग्राम लौना का रहने वाला हूँ। सम्राट अशोक जयंती आज मनाई जा रही है, जो कि आज हम लोगों ने एक छोटी सी पहल शुरू की है। आज पहली बार ही है, पिछली बार हम अच्छा करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं अच्छी सी एक समाज में संदेश जाए और सम्राट अशोक जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए, सभी लोग जागरूक हों, सभी लोग एकत्रित होकर अच्छे तरह से मनाया जाए। उरई के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में एकता बनाए रखें और सभी लोग एक ही मंच पे आकर काम करें और सभी लोग समाज में अच्छा संदेश दें और अपना सम्राट अशोक जयंती मनाएं। देखिए सर, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस आयोजन को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और सम्राट अशोक के नाम से मैं समझता हूँ पूरा विश्व इतिहास अवगत है। भारत की अगर कोई पहचान है विश्व लेवल पर, तो वो तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक महान के नाम से। क्योंकि सम्राट अशोक का व्यक्तित्व या जीवन बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है। एक समय में उनको चंड अशोक के नाम से जाना जाता था और बाद में कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात किया और पूरे विश्व को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ साथ उन्होंने यूं कहें कि भगवान बुद्ध के जो जो बुद्ध धर्म थोड़ा सा अवनति की ओर गया था, उसको पुनर्जागृत करने का काम तथागत मतलब सम्राट अशोक ने किया है। और उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण, मतलब पूरा उस समय जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था भारत देश, जिसमें कई हमारे पड़ोसी देश भी शामिल थे, एक ही राष्ट्र था। उसमें 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और एक ही संदेश दिया पूरी मानवता को कि हमें इंसानियत के लिए लड़ना है। कोई भी काम जाति, धर्म और क्षेत्रवाद और देश से ऊपर उठकर पूरी इंसानियत को आगे ले जाना है। तो सम्राट अशोक के कार्यों के आधार पर आज कई विश्व की कई सरकारें काम कर रही हैं। सर्वजन हिताय और बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय के आधार पर सम्राट अशोक के क्रियाकलाप रहे हैं। तो सम्राट अशोक महान का जो जन्मदिन प्रथम बार यहाँ उरई में मनाया गया है, उसके लिए हम इस टीम को विशेष रूप से कमलेश जी और इनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देते हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में इस कार्यक्रम को बहुत ही विशाल स्तर पर मनाया जाए, शोभा यात्राएं निकाली जाएं। और सम्राट अशोक कोई जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे। सम्राट अशोक इस देश की धरोहर हैं, इस भारत की इतिहास के इतिहास पुरुष हैं। इसलिए सभी वर्गों के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, जिनकी भी आस्था इस राष्ट्र के प्रति है, इस देश की अखंडता के प्रति है, उनको बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। यस। देखिए,
किसी भी शासन का, किसी भी सरकार का एक प्रयास रहता है कि इस देश के लिए जिन्होंने कुछ किया है उनकी प्रतिमाएं लगा के लोगों को प्रेरणा दी जाती है। और चूंकि जो व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने जातियों से, धर्म से ऊपर उठ के इस देश के लिए कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी सरकारों ने ये न्याय नहीं किया अभी तक, और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि विश्व में भारत की जो पहचान है वो तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक से है। और इनके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय मतलब यूनानियों को, यवनों को हराकर इस देश को अखंड एक स्वरूप प्रदान किया था चाणक्य के सहयोग से। तो ये चीज सरकार को पहले स्तर से करना चाहिए थी। लेकिन आज आज हम लोग ये मांग करते हैं कि जी हम जनप्रतिनिधि नहीं, साधारण मतलब नागरिक हैं, तो हम लोग यही मांग करते हैं। जी हम जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन करेंगे जनता की ओर से कि इतनी महान विभूति को एक प्रतिमा का स्थापन होना चाहिए और उरई नगर में कोई स्थान निर्धारित किया जाए और सम्राट अशोक की प्रतिमा का वहाँ पे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।